इस दुनिया में नॉर्मली जितने भी लोग हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं जो पढ़ा हुआ 100% याद रख सके। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही लोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मतलब उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जो इन्हीं लोगों से रिलेटेड होगी जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। इस वीडियो में हम दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको भी बिल्कुल पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो इन दो पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपको पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा। 100% गारंटी है, क्योंकि ये दो पॉइंट हैं, ऐसा नहीं है मैंने किसी बुक से खोज कर निकाले हैं या फिर कहीं इंटरनेट से। इन दोनों पॉइंटों को मैंने पर्सनली फॉलो किया है और दोस्तों मैंने पर्सनली रिसर्च किया है और ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप पढ़ाई के दौरान इन दो पॉइंटों को आप अपने पढ़ाई में शामिल कर लेते हैं तो आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रहेगा और वो पढ़ाई भी मोस्ट इफेक्टिव होगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो दो पॉइंट। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है रीडिंग लेस एंड अगेन रीड। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप एक बुक को लेकर बैठे हैं और उसी बुक को पूरा पढ़ डालें। ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना है ऐसे है, जब आप पढ़ने बैठे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, या फिर दोस्तों ऐसा करें कि आप उसमें से थोड़ा पढ़ें, मतलब उतना ही पढ़ें जितना दोस्तों आप उसमें याद रख सकें। अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जैसा मैं इसमें बता रहा हूँ। आपको करना यह है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना है और दोस्तों बाकी जो आप आज पढ़ रहे हैं उसके लिए अगले दिन फिर पढ़ना है। मतलब जैसे आज मानकर चलिए आपको ए से लेके जेड तक की ABCD याद करनी है, तो अगर आपने वो ABCD ए से लेके एस तक पढ़ ली, अगर आपने ए से लेके एस तक ABCD आज पढ़ी है, उसके बाद एस से जेड तक की ABCD कल पढ़ेंगे। तो जब आप कल पढ़ने बैठें तो वो ए से लेके जो एस तक की ABCD है उनका फास्टली रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद आगे की पढ़ाई अपनी शुरू करें। मतलब कम पढ़ें और उसे बार बार पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि आप लगातार उसे पढ़ते रहें। बार बार पढ़ने का मतलब ऐसा जो भी आपने आज पढ़ा है उसके लिए कल फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद उसके बाद आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें। ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा कामगार होगी। मतलब आप जो आज पढ़ रहे हैं उसके लिए कल फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करने के बाद आगे की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जो दोस्तों आप कल पढ़ेंगे उसके लिए फिर परसों फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें। इस स्ट्रेटेजी से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। नंबर 2 पॉइंट है टेकिंग रेस्ट इन बिटवीन स्टडीज़। मतलब आपको पढ़ाई के दौरान बीच बीच में रेस्ट लेना। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार कोई भी काम करते रहेंगे तो थोड़े बहुत दिनों में आपका उस काम से मन उब जाएगा और वो काम आप लगातार नहीं कर पाएंगे। तो ये टेकिंग रेस्ट इन बिटवीन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको पढ़ाई के दौरान थोड़े थोड़े समय के अंतराल में आपको जो है रेस्ट लेना है। लेकिन रेस्ट कितना लेना है ये मैं आप लोगों के लिए नहीं बताऊँगा। यह आपकी बॉडी पर निर्भर करता है, आप कितना रेस्ट लेना चाहते हैं उसी प्रकार से आपको रेस्ट लेना है। मतलब समय आप कितने बीच में रेस्ट लेना चाहते हैं, कितने समय पढ़ाई करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और दोस्तों बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे आपको सुबह पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है दोस्तों। हालांकि बेसिकली आपको सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे समझ से आपका दोस्तों जब मन हो तब आप पढ़ने बैठ सकते हैं। और ये जो दो पॉइंट मैंने बताए, जो दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं टेकिंग रेस्ट बिटवीन स्टडीज़, तो आपको दोस्तों स्टडीज़ के बीच में रेस्ट जरूर लेना है। मतलब आप अगर ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने आधा घंटा पढ़ाई करी तो उसमें दोस्तों आधा घंटा पढ़ने के दौरान आप 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आधा घंटा पढ़ सकते हैं। रेस्ट लेकर दोस्तों हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है और उसके बाद हम फुल कॉन्सेंट्रेट से फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों जितना हमने रेस्ट लिया है उससे ज़्यादा हम उस समय को दोस्तों कवर अप कर लेते हैं। तो आपको पढ़ाई के दौरान रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये दो पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे और मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट आपकी पढ़ाई में निकल कर आएंगे। और जो दोस्तों बात है सुबह के दौरान पढ़ने की, हालांकि सुबह के समय पढ़ना बहुत ज़्यादा शांत रहता है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा शांत होता है और उस समय हमारा ये जो बॉडी होता है, जो माइंड होता है, उसका कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें मैं उस पॉइंट को मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि दोस्तों पढ़ाई का जो समय है वो आप खुद डिसाइड करिएगा किस समय आपका मन दोस्तों पढ़ाई में लगता है। अगर आपको ये दो पॉइंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।